एवरीवन, वेलकम बैक माय चैनल। तो जी मैं अभी घर पे आई थी, टाइम करीबन 1 बजे का हुआ होगा और आई हूँ। बस आगे केला वगैरह मैंने खाया, पानी वगैरह पिया है, क्योंकि मैं गई थी पहले तो फिजियोथेरेपिस्ट के यहाँ पे और फिर उसके बाद हमें ग्रोसरी का सामान लेना था, तो वहां चले गए, टाइम लग गया और अभी आई हूँ बस घर पे। और उसके बाद अभी भी 2 बजे फिर हमें कोर्ट जाना है, क्योंकि जो वो रजिस्ट्री वगैरह का कोई सिस्टम है, इसलिए वो लोग बुला रहे हैं। और मैं ना सब सामान रख रही हूँ जगह पे, उठा उठा के जितना भी सामान लाई हूँ, क्योंकि सब सामान, मसाले अलग, चीनी आपकी अलग, रिफाइंड अलग, सब सामान अलग कर करके रखना पड़ता है। तो ना मुझे वही सामान निकाल निकाल के रख रही हूँ। हालांकि टाइम नहीं, मन तो कर रहा था, मैंने कहा लेट जाऊं, लेकिन मैंने कहा चलो भाई सारा सामान जगह पे तो रखना है, उठा उठा के और ये सब काम करना है। नहीं तो फिर मैं, अगर वाणी होती है ना घर पे, तो मैं और वाणी मिलके कर लेते हैं। बाकी घर का सब काम करके गई थी। बस अभी मुझे ना रोटियां बनानी है अपने लिए, भूख लगी है अभी। कर दे, पीछे कर दे। हाँ यहाँ पे एक और ले। तो ये सामान ना मैंने आधी से रखवा दिया है ऊपर सारा। अभी मैंने कुछ सामान तो निकाल लिया है, लेकिन एक बकेट ये वाला भरा हुआ है, ये निकालना है। और इसमें तो चावल हैं, ये भी करने हैं। और ये सब मुझे एडजस्ट करके रखना पड़ेगा, क्योंकि डब्बे हैं ना, डब्बों के अंदर मैंने आपको एक बकेट सामान तो भी है और चावल पड़े हैं अलग से, तो वो मुझे रखना है अलग। तो वो मैं बाद में करूंगी, क्योंकि वो अभी नहीं हो पाएगा। डब्बे, क्योंकि जो मेरे डब्बे हैं ना खाली होते हैं, तो मैं डब्बों को तुरंत ही साफ करके रख देती हूँ। और लेकिन क्या हुआ, जो मेरे कैबिनेट है ना, वो थोड़े से मुझे सफाई करनी है उनकी। तो मैं आज अभी 2-3 दिन मुझे लगातार डॉक्टर के यहाँ पे जाना है, सामान भी रखती जा रही हूँ, बात भी कर रही हूँ, तो उस चक्कर में नहीं हो पा रहा है। तो मैंने कहा चलो वो मैं बाद में कर लूंगी, थोड़ा सा टाइम निकाल के। उसके लिए मुझे टाइम लगेगा थोड़ा सा, और साथ में बात भी हो रही है और ये सब सामान भी रखती जा रही हूँ। तो इसीलिए मैंने कहा चलो थोड़ा सामान जो है वो बाद में कर लेंगे एडजस्ट, जितना रखना था उतना रख दिया है। तो इन सब काम में ही लगी हूँ, मतलब किसी भी टाइम ये तो है नहीं कि भाई काम नहीं है, काम तो सारा दिन होता है। और अभी फिर हमें कोर्ट जाना पड़ेगा, तो वहाँ पे भी पता नहीं कितना टाइम लग जाएगा हमें, ये घर पे ही है। और सीधा किचन में जा रही हूँ अभी, जो जितना पॉसिबल होगा उतना तो मैं रख दूंगी। कि जैसे मैं क्या करती हूँ ना अपने सामान की, बैठ के बात कर लेती हूँ। मैं अपने सामान के लिए कैसे करती हूँ, जैसे बच्चों की, देखिए मुझे ना वो स्टील के जो बर्तन होते हैं ना, वो ज्यादा पसंद आते हैं यूज करने के लिए। तो अधिकतर डब्बे मेरे घर में स्टील वाले ही हैं, लेकिन जैसे कि ये बॉर्नविटा वगैरह के डब्बे होते हैं, तो ये भी किचन में कोई ज्यादा बुरे नहीं लगते हैं, सुंदर लगते हैं। हालांकि इसके जो ऊपर का कवर है वो हटा के बहुत अच्छे लगते हैं। और मैं इसमें ना, ऐसे जब बड़ा है तो काफी सारी चीनी इसके अंदर आ जाएगी, तो इसके अंदर मैं चीनी डाल देती हूँ। तो ऐसे तो मैं यूज कर लेती हूँ। जो सुंदर सुंदर से डब्बे आते हैं ना किसी भी चीज के, तो वो तो हर एक लेडीज ऐसा करती है कि उनको यूज में ले लेते हैं। हम लोग फेंकते नहीं है, बिल्कुल भी मैं तो नहीं फेंकती भाई। छोटे मोटे कांच की जो डब्बियाँ आती हैं, तो वो बहुत प्यारी लगती हैं, और वही हमें मार्केट से मिलती हैं। फिर अगर हमें लेने जाएंगे तो कुछ चीज तो हम ऐसे कर लेते हैं। तो इसमें ना देखो बहुत सारी चीनी आ जाएगी, और जो और ज्यादा चीनी थी वो मैंने कंटेनर के अंदर भर के रखवा दिए। मैंने कहा चलो वो जब जरूरत पड़ेगी तब निकाल लेंगे। तो ऐसे करती हूँ, कुछ चीनी इसके अंदर डाल के रख दूंगी, जरूरत पड़ेगी तो 5, 6, 7, ये ना 2 किलो चीनी की, देखिए तो इसके अंदर 2 किलो चीनी आ गई सेफ बिल्कुल। ये डब्बे मुझे ना बहुत पसंद आते हैं, तो इसमें कभी दिखाऊंगी मैं आपको कितनी चीनी रह गई है। ये देखिए, ये देखिए एक डब्बा ये है मेरे पास, बड़े वाला। ऐसी चीजों का बहुत शौक है मुझे, बहुत सुंदर लगती है। और ये डब्बा जो है, ये पता है किसने दिया था, मेरी मम्मी ने दिया था मुझे ये वाला। और इसके जैसे अभी शादी पे नहीं मिले थे, शादी के बाद। शादी का सामान तो मैंने ऐसे ही जो है यूज भी नहीं किया है, ऐसे रखा है। तो जैसे मैं कभी भी जाती थी ना, तो मम्मी ऐसे देती थी सामान, तो इसके अंदर बहुत सारा सामान आ जाता है।
तो कुछ सामान में इसके अंदर एडजस्ट कर दूंगी। इसके जैसे मम्मी ने 2 और दे रखे हैं और बहुत सारे स्टील वाले कंटेनर थे वो भी दिए थे। इसके अंदर जो पहले ही रखे हुए हैं सामान निकाल लेती हूँ। पहले ये वाले इसको थोड़ा सा खाली कर लिया है और अब इसके अंदर में जो सामान मेरा वैसा है वो मैं रखती जाऊंगी। जो सामान मुझे यूज में नहीं आता ना वो सामान मैं इसके अंदर रखती हुई जाऊंगी। तो इसके अंदर जैसे कि है मसाले, तो ये मेरे बाहर रहेंगे दोनों। ठीक है, इसको बाहर रख लेते हैं। इसके अंदर है चाय की पत्ती, ये इसको बाहर रख लेती हूँ। और बेसन, ये नमक, और आदि का बॉर्नविटा तो अलग निकलेगा, और एक चाय की पत्ती ये, और ये आदि के ओट्स हैं, ये भी यहीं पे रख दूंगी। और किशमिश निकालने हैं लेकिन डब्बा साफ करके बाद में निकलेंगे किशमिश। वो ये बचे हुए गोलगप्पे हैं। आदि के ओट्स कितने सारे आए हैं? नहीं, एक उसमें ये 4-5 है इसके अंदर। ये कुछ बचा हुआ है जो इसके अंदर मैं रख दी हूँ। और एक वो बचा हुआ है यार इसके अंदर, वो कहाँ गया है? कुछ बची हुई सूजी थी तो इतने इसी के अंदर मैं यहीं पे, हालांकि मैं इन पे ना वो कर देती हूँ, स्टेपलर कर देती हूँ हैंड टू हैंड यहीं पे, तो चीज़ें ख़राब नहीं होती। लेकिन पानी ने पता नहीं निकाली होगी। पापड़ भी इसके अंदर आ ही जाएंगे ये वाले। और बाकी सब सामान कंटेनर वाला है तो वो कंटेनर के अंदर जाएगा। ये भी आ गए, ये भी इसके अंदर आ गए, शुक्र है। और बाकी जो सामान है जीरा वगैरह जैसे ये सब कुछ है, ये उसके अंदर ही आएगा कंटेनर के। तो इसको उठा के ऊपर रख देती हूँ। तो काफी सामान खाली हो गया है, बस ये डब्बे एडजस्ट करने हैं मुझे। मैं आपको दिखाऊं, आज ना कुछ टाइम से मेरा जो सामान है यहाँ पे थोड़ा अस्त व्यस्त रखा है, तो मुझे अच्छा नहीं लगता। ऊपर तो थोड़ी ना इसको सफाई करके, सफाई मांग रहा है ये वाला है। तो यहाँ पे बिल्कुल सेफ है सामान, लेकिन ना उधर जगह बहुत है पीछे की तरफ। तो जो सामान मेरा अभी एक्स्ट्रा है जैसे, तो उसको ना पीछे की तरफ लगा दूंगी मैं, इसके पीछे जो डब्बे हैं। और ये सब डब्बे तो साफ हैं, हालांकि बस इसमें सामान रखना है मुझे भर भर के। और पूजा के लिए ना हम यूज करते हैं जो है तिल का तेल। इससे पहले ना, इसके पहले हम यूज करते थे मतलब देसी घी, तो क्योंकि मैं घर से बना लेती थी देसी घी अपना। और अब दूध उस तरीके का आ नहीं रहा है बिल्कुल भी, जो मैं घर से बनाऊंगी तो बाहर से लाना पड़ता है हमें। अब बाहर से आता है तो फिर उसमें मैं फिर ना पूजा नहीं करती हूँ। पूजा के लिए मैं फिर ये तिल का जो तेल होता है ना, ये यूज कर लेती हूँ। एक बोतल ले आती हूँ, जब खत्म हो जाती है तो फिर दूसरी आ जाती है, बस इसी तरीके से कर लेती हूँ। जा रही हूँ फिर से एक बार, पर्स ले लिया है, फ़ोन भी लेके जाऊंगी। अब तो शायद आधे को नहीं दे के जाऊंगी क्योंकि आज मेरा सारा डाटा ख़त्म कर देता है। दुपट्टा ले लिया है, बाहर जाके बस चप्पलें पहननी है, स्लीपर्स डालने हैं, चप्पलें नहीं। और जा रहे हैं एक बार, फिर आते हैं फटाफट वहाँ जाके। मुझे भी बहुत थकावट सी महसूस हो रही है, और बस आके चाय बनाऊंगी और फिर कुछ बनाऊंगी। आदि डांस कर रहा है।